Hello and welcome to the next episode of Astrology with Jyotish Bhaskar Sushil Korat sir. Sir, welcome to the show. एंड आज ना हम लोग जो आपके पास में बहुत सारे सवाल आते हैं जो एक्चुअल कुंडलियां हमारे पास में है उसमें से हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे. तो एक कुंडली अभी मेरे पास है. इनका सवाल ना पर्टिकुलरली इनका सवाल ये है कि लव लाइफ में ना इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड ही हैज़ लॉस्ट होप्स इन एवरीथिंग. तो इस कुंडली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हमारे सामने कुंडली है, यहाँ आप देख रहे हो कर्क लग्न है. कर्क लग्न इसका मतलब है व्यक्तिमत्व कैसा है कि राजस व्यक्तिमत्व है. बिल्कुल ये लव लाइफ और प्रेम अफेक्शन इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. इस पत्रिका में एक नज़र में ही आपको समझ आना चाहिए. इस पत्रिका में उच्च शनि है, इस पत्रिका में उच्च गुरु है, इस पत्रिका में मंगल और गुरु ये कॉम्बिनेशन है जो एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट, और सूर्य बुध ये कॉम्बिनेशन है बुद्धिमत्ता. फाइनेंस के क्षेत्र में लोगों को सलाह मार्गदर्शन करके बहुत अच्छा काम कर सकता है. टॉप क्वालिटी हॉरोस्कोप बन के आया है ये. इस पत्रिका के गुण कहाँ गए हैं, आपने प्रश्न भी बताने की ज़रूरत नहीं. इस पत्रिका में पंचम स्थान में अगर 4 नंबर का प्रथम स्थान हो तो 4, 5, 6, 7, 8 पंचम स्थान में आपको शुक्र, केतु और हर्षल दिखाई देंगे. पंचम स्थान ये शिक्षण, प्रेम, प्रणय, संतति का स्थान है. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पंचम स्थान में शुक्र है तो ये डेफिनेटली ये, और शुक्र अगर मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, तो प्रेम, प्रणय, लव क्या कहते हैं उसे, रिलेशनशिप, उसके अंदर ये इन्वॉल्व हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. वहाँ पर शुक्र के साथ में कौन है, देखिए वहाँ पर शुक्र के साथ में हर्षल है, शुक्र के साथ में केतु है. तो ये यहाँ का प्रॉब्लम है. ही विल बी नेवर सक्सेसफुल इन रिलेशनशिप्स. ही विल गेट इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स, दैट इज ऑब्वियस, पर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा. 18 अंश का हर्षल है और शुक्र 19 अंश का है. इतने जुड़े हुए देखो. हर्षल क्या है, ये गैसेस है. हर्षल क्या है, ये स्फोट है. हर्षल क्या है, ये विध्वंसक वृत्ति है. शुक्र के साथ में हर्षल ये अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखाता है. शुक्र के साथ में केतु इस प्रकार का इंक्लिनेशन दिखाता है. अभी केतु मानसिकता, क्या मानसिकता है कि मैं अनसक्सेसफुल होने के बाद में भाई मैं इसमें पढ़ूंगा ही नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं शादी ही नहीं करूँगा. अरे भाई, इसमें आप आपके ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे गुणधर्मों के प्रति आप दुर्लक्ष्य कर रहे हो. आपकी पत्रिका कितना उच्च हॉरोस्कोप लेके आया हो, उच्च शनि, उच्च गुरु, वो छोड़ दिया और आप किस में ध्यान दे रहे हो. तो शुक्र हर्षल, शुक्र केतु, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जीज. डोंट डू दैट. दिस इज ऑब्वियस एंड ये होने ही वाला है. ओके. तो अगर इनको लाइफ में मूव ऑन करना है तो किस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए? बिल्कुल, इन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और कर्तृत्व पर ध्यान देना चाहिए. शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं. क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान में कोई भी पाप ग्रह नहीं है और सप्तम स्थान का अधिपति शनि उच्च हो गया है. तो शादी के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के साथ में आप रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको तकलीफ होगी. जो आपका प्रश्न है अभी कि सर मुझे ये तकलीफ हुई, ये हुई, मैं आपको आंसर प्रैक्टिकल दे रहा हूँ कि इसमें पढ़ो ही मत भाई, पहले जाके शादी कर लो किसी भी व्यक्ति से. ये इतना प्रूवन है कि आप शादी के बाद में एक अच्छा लाइफ के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है. मेरे पे विश्वास रखो. ये नहीं है कि भाई मेरा शादी अच्छा होगा नहीं होगा. मैं हूँ ना यहाँ बैठा हुआ, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपका शादी के बाद का लाइफ अच्छा है. गो अहेड एंड गेट मैरिड. ये सब आपके भोग है कि जो अगर आप शादी से पहले किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओगे तो अनसक्सेसफुल होगे. आप जब बच्चे थे तो मेरे पास आते तो भी मैं आपको बताता कि ये आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ये इतना प्रूवन नहीं. दिस इज द सक्सेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. द फर्स्ट रेमेडी is to go ahead and come out of this situation and go ahead and get married, and second remedy is concentrate on your career and all these things. करेक्ट. तो ओके, तो करियर में इन्होंने कंसंट्रेट करना चाहिए जैसे आपने बताया. तो करियर में भी किस क्षेत्र में ये अच्छा एक्सेल कर देखो, सकते जिस पत्रिका में छठे स्थान में जो सर्विस सेक्टर का स्थान है, यहाँ पर अगर उच्च गुरु हो तो ये अच्छे कंसल्टेंट, मार्गदर्शक बन सकते हैं. ओके. और ये गुरु भी धनु राशि का है और मंगल के साथ में है. तो ये व्यक्ति बिल्कुल फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं. वेरी गुड बैंकर, वेरी गुड कम्युनिकेटर, वेरी गुड प्रमोटर ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं. मार्केटिंग, सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इसमें ये अच्छा काम कर सकते हैं. कॉरपोरेट लॉ इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इसमें ये अच्छा काम कर सकते हैं. ये खुद का काम अच्छा कर सकते हैं. और अगर नौकरी करना है तो ये सर्विस प्रोवाइडर करके काम करे या कंसल्टेंट करके करे तो अच्छा करेंगे. ओके. सो अभी
मेरा आखिरी सवाल इसी पत्रिका से जुड़ा हुआ कि अभी जो इनका ये मेंटल स्टेट है कि ही डजंट वांट टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप्स एंड वो सब चीज़ों से वो डिटैच हो चुके हैं, तो ये कितनी देर के लिए रहेगा एंड व्हेन विल बी हिज लाइफ नॉर्मल? तो इसके लिए आप क्या देखोगे? दशा देखोगे, देखेंगे। बरोबर है? करेक्ट। कि ये दशा है जो आपके जन्म समय से निर्धारित गणितीय पद्धति से बनाई गई दशा है कि आप जब जन्म लेते हो तो चंद्र जिस नक्षत्र में हो उसकी पहले महादशा आपको चलती है, ठीक है? उस नक्षत्र स्वामी की महादशा आपको चलती है, ओके? अभी आप जिस महादशा से चल रहे हो, इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये गुरु की महादशा से चल रहे हो आप। और गुरु की महादशा से चलते हुए इस पत्रिका में अंतरदशा में गुरु में अभी क्या चल रहा है? तो गुरु में अभी शनि चल रहे हैं, और गुरु में शनि, और शनि में जब शुक्र आ जाएंगे तो डेट निकल रहा है 2 अप्रैल 2025 के बाद में गुरु शनि और शुक्र निकल रहा है। आप उस दशा के बाद में, इस ब्रैकेट के बाद में मैं बहुत क्लोजली बता रहा हूँ, 2 अप्रैल 2025 के बाद में आप कोशिश करना शुरू कर दो, विद इन 6 मंथ्स आपका शादी हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कर्म करो। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कर्म करो मत करो, क्योंकि आपके मन में अभी बहुत निगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको विश्वास नहीं रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी मानसिकता बदल जाएगी जब आप कर्म करो। कर्म पर ही सब कुछ है। आप कहोगे कि सर अभी सर ने बताया ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कर्म कर। मैं बता रहा हूँ जब कर्म कर, मैंने ये इट इज़ लाइक सिग्नल्स, दे आर कमिंग, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन आया तो आपने स्कूटर आगे लेके जाना है, करेक्ट, खड़े नहीं रहना है, और रेड आया तो रुक जाना है। करेक्ट। तो आफ्टर 2 अप्रैल विद इन 6 मंथ्स इसका शादी हो जाएगा, जब उसने ढूंढना शुरू कर दिया तो। गुड। ओके, सो आई थिंक ये जो हमारे कैंडिडेट हैं इनके सवालों के जवाब ज़रूर इनको मिल चुके होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। जी। ओके, अगली पत्रिका हमारे पास है, और ये जो कैंडिडेट है इनका सवाल है इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में कि करंटली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड कब तक ये इनसे बाहर आएंगे। ये जो हॉरोस्कोप देख रहे हैं वो शुक्र का, माने जिसे हम कहते हैं कि तुला राशि का हॉरोस्कोप है। और उसके धन स्थान में देखो, फाइनेंस का जब भी क्वेश्चन आता है तो धन स्थान, 2nd हाउस, 11th हाउस एंड लग्न, इसको देखना ज़रूरी होता है। अगर इनके 2nd हाउस में फाइनेंस के स्थान पर, धन के स्थान पर अगर आपको नेपच्यून दिखाई देता है, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र का नेपच्यून है। देखो, कुछ ग्रहों का कारकत्व इतना प्रूवन होता है। राक्षसगणी नक्षत्र में अगर नेपच्यून है तो इनका जो पैसा है ये गलत इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। नेपच्यून का ये कारकत्व है कि अगर वो धनस्थान में आया ना, तो कई बार लोग फाइनेंस के बारे में बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। वो अपने हाथ में जो है उसको भी खर्च कर देते हैं, या बहुत गलत डिसीजंस में गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इनका पत्रिका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। देखिए, इनके लग्न स्थान में आप देखेंगे तो तुला राशि में मंगल, हर्षल, पराक्रमी व्यक्तिमत्व की पत्रिका है, और लग्नेश माने प्रथम स्थान का अधिपति शुक्र दशम स्थान में है। दशम स्थान में, दशम स्थान का और प्रथम स्थान का जब भी संबंध आता है तो कर्म स्थान पर, मतलब दशम स्थान का अधिपति या प्रथम स्थान का अधिपति, इनका संबंध आने से व्यक्ति अपने कर्तृत्व से बहुत आगे बढ़ता है। तो ये संबंध यहाँ दिखाई देता है। शुक्र राहु के साथ में है तो ये बिजनेस, कंसल्टेंसी, मार्गदर्शन, इसमें काम अच्छा करेगा, ना कि नौकरी में करेगा। लग्न स्थान में हर्षल और मंगल है, उच्च अधिकारी बन के काम करेगा, नो डाउट अबाउट इट। अभी आपका जो क्वेश्चन है, इसने जो फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लिए, क्यों ले लिए? क्योंकि उसके पत्रिका में द्वितीय स्थान में एक्चुअली नेपच्यून है। ये सबसे खराब एक योग होता है कि पैसा आता है लेकिन आप उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट या खर्च कर देते हो। सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि लाभस्थान, माने जहाँ पे 11वां स्थान है, यहाँ पर आपको सूर्य और गुरु दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छे फाइनेंस, और ये लाभस्थान, ये पैसों का स्थान है। तो यहाँ पर अगर गुरु और सूर्य है जो लाभेश लाभस्थान में है, तो अगेन ये धन बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन अपने कंसल्टेंसी के तौर पर कमाएंगे। मतलब किसी को सलाह दे के कमाएंगे, बरोबर है। इनके 12वें स्थान में शनि है, इसीलिए क्या होता है, ये व्यय स्थान इसे कहा जाता है। यहाँ पर आने वाला शनि और बुध, बुध मीन्स लिटरली फाइनेंस, बैंकिंग, कंसल्टेशन इन बैंकिंग और फाइनेंस, इसमें ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अगर गलत क्षेत्र का चुनाव किया तो इनके डिसीजंस गलत हो जाएंगे। अगर ये पत्रिका मेरे सामने है तो मैं इनको कहूँगा, फाइनेंस के क्षेत्र में आप कंसल्टेंसी का काम करो एंड ही विल बी सक्सेसफुल। इन्वेस्टमेंट जो है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, लेकिन आपके खुद के इन्वेस्टमेंट आप ध्यान से करो, नहीं तो आप गलत डिसीजंस ले लोगे।
ओके। इमोशंस, फीलिंग्स, इसके नेपच्यून इमोशंस एंड फीलिंग्स का कारक ग्रह है। आप इमोशंस और फीलिंग्स में चले जाके अपने वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। डोंट डू दैट। ओके। अगर ये करना है तो आपको हमेशा अपने पत्नी की सलाह माननी पड़ेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इस पत्रिका में घर से, माँ से दूर रह के अगर काम करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि इनके चतुर्थ स्थान में केतु है। देखिए, ओके। चतुर्थ स्थान माँ का स्थान है, बर्थ प्लेस है। इनको हमेशा बाहर जाने की संधि मिली तो इन्होंने पहले जाना चाहिए। इनको अगर ये कहीं बर्थ प्लेस है तो उससे दूर रहेंगे तो सक्सेसफुल होगे। साक्षात केतु है वहाँ पर। इसका मतलब है आप अगर घर के नज़दीक ही रहना चाहते हो, माँ के नज़दीक रहना रहो, लेकिन फिर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देखो चेक करके। ओके। सो मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन अगेन और कंसल्टेंसी, इसमें ये काम करेंगे। और क्षेत्र क्या है? फाइनेंस है। ओके। ये पत्रिका क्या भुगत रही है? ये पत्रिका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भुगत रही है, रॉन्ग डिसीजंस भुगत रही है जो फाइनेंस के लिए किए गए हैं। अभी जो इनकी महादशा चल रही है, इसका हम अभ्यास करेंगे तो कालखंड का पता चलेगा। इनको अभी बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा में अभी जो समीकरण चल रहा है, बुध में राहु, ये समीकरण चल रहा है। ओके। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस हॉरोस्कोप। 22 अगस्त 2027 तक ये महादशा है। ओके। जब तक इनको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने क्या करना चाहिए? इन्होंने नौकरी और अपना एक फिक्स्ड इनकम अगर मिले तो देख लेना चाहिए। अभी के लिए इन्होंने खुद का बिजनेस और व्यापार करने की या कंसल्टेंसी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन शुरू होने वाला है बुध में गुरु, ये कॉम्बिनेशन कंसल्टेंसी का है। तो उनको कहो आप कि 27 के बाद में, अगस्त के बाद में ज़रूर कर ले नया कुछ अपने लिए, एंड ही विल बी सक्सेसफुल। अभी के लिए सिर्फ जॉब और सिक्योर्ड इनकम की कोशिश करें, और वो उनको मिल जाएगा 22 जून 2025 के बाद में। ये दशाओं से हमको पता चलता है, गोचर से भी पता चलता है। अभी जिसकी महादशा चल रही है वो बुध है, बरोबर है। अभी हम गोचर में जाएंगे, ट्रांजिट में जाएंगे, तो ट्रांजिट में पता चलेगा कि बुध अभी क्या कर क्या रहा है। उनकी जो ट्रांजिट का जो ग्रह होता है, जिसकी महादशा चलती है, वो हम पहले देखेंगे। तो ये बुध आज की तारीख में इनके पत्रिका में बुध राहु और छठे स्थान में पड़ा है। ये बुध जब चेंज हो जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा और मिथुन राशि में चला जाएगा, तो ये समय कब आ रहा है पंचांग के अनुसार? ये जून में आ रहा है। तो जून के बाद में ही वोंट लुक बैक अगेन। मतलब एक तो बड़ा पीरियड आ गया 2027 के बाद में, ही विल हैव स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। अभी के लिए अगर आपको इसमें से बाहर पड़ना है तो ये बुध को ट्रांजिट में आगे चलने दीजिए, मिथुन में जाने दीजिए, वो आएगा जून में, ये पंचांग के अनुसार। ओके। सो सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे तो राइट, डेफिनेटली ही और कैन सही सलाह लेंगे। सही सलाह लेंगे तो ही कैन डेफिनेटली। क्या होता है जनरली मैंने देखा है कि ऐसे वक्त में व्यक्ति बहुत डिप्रेस हो जाता है और गलत डिसीजंस ले लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ नया करने की कोशिश। मैं कहता हूँ रुक जा। मैं कहता हूँ जब कोशिश कर रहा हूँ यू विल सक्सेसफुल। कोशिश तो करना ही है, रोज़ कर, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सक्सेस चाहिए तो मैं कहता हूँ जब कर। करेक्ट। सो सही टाइम पे सही सलाह लेके सही कोशिश करना आपको सही रिजल्ट्स ला करके देगा। तो ऐसे ही अगर आपके भी सवाल हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके चार्ट को, आपकी जन्म कुंडली को ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर खुद रीड करें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।